तो आईटीएफ को समझने के लिए सबसे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उस टेबल को बनाएंगे। आप कॉपी और पेन ले लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए जो है फंक्शन ऑब्लिक एंगल, फंक्शन ऑब्लिक एंगल, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6। 45 डिग्री मीन्स पाई बाई 4। 60 डिग्री means pi by 3, and last 90 degree is equal to pi by 2. तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। साइन पाई बाई 4 1/√2 और साइन पाई बाई 3 √3/2। साइन पाई बाई 2 1। और इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कॉस का मैंने लिखा, tan का 0 1/√3 1/√3 infinity √3 1 1/√3 0 1 2/√3 √2 2 infinity 2 √2 और 2/√3 0 सॉरी 1 1। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसके बाद आईटीएफ का रेंज कोडोमेन, इसको देखेंगे। साइन इनवर्स का डोमेन -1, 1, रेंज -π/2
गामा पाई बाई 2। ये साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है। ये प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस पाई बाई। कॉस इनवर्स का डोमेन -1, -1 और ये क्लोज्ड 0, पाई। tan इनवर्स set of real number to open interval -π/2, π/2. Cot inverse set of real number open interval 0, π. Sec inverse domain R -1, range 0, π -π/2. ये cosec inverse R -1, 1 to -π/2, π/2 और इसमें से 0 निकल जाएगा 0। तो ये है प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। दीज आर द प्रिंसिपल ब्रांच। मैं ऊपर लिख देता हूँ प्रिंसिपल ब्रांच पीबी। पीबी मीन्स प्रिंसिपल ब्रांच। इसके बाद आपसे शेयर करने वाले हैं 6 फार्मूले। मतलब 6 फार्मूले क्या है कि 3 फार्मूला जो है एक जैसा है। साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x और x बिलोंग्स टू -1, 1 domain of the sin inverse. After tan inverse -x is equal to negative tan inverse x. X belongs to set of real number. Then cosec inverse negative x is equal to negative cosec inverse x, comma x belongs to r minus -1, 1। ये 3 फार्मूले एक जैसे हैं। साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x। और 3 फार्मूले एक जैसे इसके बाद होंगे, जैसे कि cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x और x बिलोंग्स टू -1, 1। नेक्स्ट cot इनवर्स -x is equal to pi minus cot inverse x
और x belongs to set of real number. Next formula, sec inverse minus x is equal to pi minus sec inverse x. X belongs to r minus 1 comma 1. तो ये 3 एक जैसे और 3 एक जैसे, ये आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूले को। इसके बाद कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपसे शेयर करने वाले हैं, देखिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन पाई बाई 6 की क्या वैल्यू होगी, तो आप बताएंगे सर 1/2। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए साइन इनवर्स 1/2 की क्या वैल्यू होगी, तो आप कहेंगे सर पाई बाई 6। इस साइन को मैंने इधर भेज दिया तो साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये इनवर्स है, यानी साइन एंड साइन इनवर्स बोथ आर इनवर्स फंक्शन। तो थोड़ा इनवर्स को आंसर देना होगा। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि cos 1 बाई जो है cos पाई बाई 4 की क्या वैल्यू होगी, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 ये होता है। तो cos इनवर्स 1/√2 की क्या वैल्यू होगी, तो पाई बाई 4 होगा। सिमिलरली साइन पाई बाई 3 की क्या वैल्यू है, तो ये है √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 की क्या वैल्यू होगी, पाई बाई 3। अब आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा कि हमको इनवर्स यानी उल्टा सोचना होता है इसमें, है ना, बिल्कुल इनवर्स सोचना होगा। ठीक है खुशी। एक और एग्जांपल आपसे शेयर करेंगे। टेन पाई बाई 3 तो इज इक्वल टू √3 ये होगा। और टेन इनवर्स √3 ये प्लस √3 है। टेन इनवर्स प्लस √3 इज इक्वल टू पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3 है ना। अब कुछ नेगेटिव्स, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हो कि साइन इनवर्स -1/2, तो ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स -1/2 में फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये देखिए साइन इनवर्स -x, तो ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को आगे खींच लेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है -पाई/6। तो इसका आंसर हो गया -पाई/6। ऐसे अगर हम पूछें कि tan इनवर्स -1/√3 की क्या वैल्यू होगी, तो ये होगा tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा पाई/6, -पाई/6। सेम अगर मैं यहीं पे अगर ये पूछूं कि कोसेक इनवर्स -2/√3 की क्या वैल्यू होगी,
तो ये होगा माइनस कोसेक इनवर्स 2/√3 और इज इक्वल टू -π/3 -π/3। तो इस एग्जांपल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम डिस्कस करें, देखिए जैसे कॉस इनवर्स माइनस -√3/2, तो यहाँ पे माइनस आगे नहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, ये फार्मूला, यानी ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई लिख माइनस लिखेंगे और कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू पाई और माइनस √3/2 किसकी वैल्यू होगी, ये π/6 की वैल्यू, तो 6 एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5π/6। ये है कॉस इनवर्स -√3/2 वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स माइनस √3, कॉट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 और इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट √3 की क्या वैल्यू है, ये भी π/6 है, इज इक्वल टू 5π/6 कॉट इनवर्स -√3। अब आप एक्सरसाइज ओपन करिए और एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 2.1, exercise 2.1, find the principal value of the following function. First, sin inverse -1/2, Kushi, are you cutting wires? Kushi,
is equal to minus sin inverse 1/2 is equal to minus sin inverse 1/2 is minus pi/6. Khushi, are you getting bias? खुशी बायस मिल रही है? खुशी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। तो इसकी वैल्यू आप खुद ही बताइए। cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। यस, 5/6। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 इज कितना? पाई/6। 5/6। प्रॉब्लम 4, tan इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, और माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इज माइनस pi/3। फिफ्थ, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। 1 पाई माइनस pi/3। पाई माइनस pi/3 इज इक्वल टू 2 pi/3।
2π/3। ये देखिए नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये कॉस माइनस, ये देखिए अभी मैंने जस्ट बिफोर फार्मूला को बताया। हाँ हाँ। ये फार्मूला हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ये 3 फार्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो ये इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो भी हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखा है। यानी कॉस, कॉट और सेक, ये 3 फार्मूले में यानी 3 क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और बाकी 3 फार्मूले ये ऊपर लिखा है, इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, साइन लिखा हो, टैन लिखा हो या कोसेक लिखा हुआ। तो इन 3 टाइप्स के क्वेश्चन में अगर माइनस अंदर लिखा है तो वो माइनस बाहर आ जाता है और वो साइन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में माइनस को बाहर लिख लिया जाता है, लेकिन अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स लिखा है तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन पाई माइनस के साथ, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कॉस इनवर्स, ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2। अब देखिए कॉस इनवर्स माइनस लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे पाई माइनस और कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, इज इक्वल टू पाई माइनस, और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई/4, पाई/4। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 पाई और अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स, tan प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4, ये आप जानती हैं, और ये कॉस इनवर्स माइनस लिखा है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और यहाँ पे अगर साइन इनवर्स -x लिखा है तो ये माइनस आगे आ जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है यहाँ तक? पाई/4 और प्लस पाई माइनस माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6। पाई/4 प्लस पाई इज 5 पाई/4 और माइनस 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 कामा, तो
5/3 और प्लस 5/6, 5 पाई/4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 3 पाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 और 6 का 12 एलसीएम। तो 4 3 जा 15 पाई माइनस 6 पाई, तो 15 माइनस 6 9 पाई/12 इज इक्वल टू 3 पाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। जो x होता है, x को हम बोलते हैं डोमेन, और जो y होता है उसको रेंज। ये रेंज। तो साइन इनवर्स का, अब इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है? साइन इनवर्स का रेंज है कि y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 γ π/2, या इसी को अनदर फॉर्म में लिखते हैं कि y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 और लेस देन आर इक्वल टू π/2। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा, तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर किसी और एग्जांपल भी कर लीजिएगा, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2। और अगर किसी क्वेश्चन में या किसी एग्जांपल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कल मिलेगा। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो। नाइस डे।